इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की। तो एग्जाम में जैसे टॉपिक हो सकता है आपका एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ आवर लाइफ, एनुअल डे फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल स्पोर्ट डे, कैरियर डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, आवर नेशनल फेस्टिवल, योर फेवरेट फेस्टिवल। तो आपको इस तरीके के टॉपिक में अलग अलग पैराग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं। जो भी इवेंट्स स्कूल में आयोजित किए जाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो हमें एक ही याद करना है, इनमें से कोई सा भी टॉपिक आ जाए, एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ आवर लाइफ, या फिर एनुअल डे फंक्शन का आ जाए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाए, एनुअल स्पोर्ट डे का आ जाए, कैरियर डे का आ जाए, रिपब्लिक डे का आ जाए, इंडिपेंडेंस डे का आ जाए, आवर नेशनल फेस्टिवल या योर फेवरेट फेस्टिवल। तो आपको क्या याद करना है, कुछ कॉमन लाइनें जो आप सभी में उनको लिख सकते हो। जैसे मैनी इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में कई कार्यक्रम मनाए जाते हैं। अब आप जो भी टॉपिक आए उसको लिखना। एनुअल फंक्शन इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ आवर स्कूल। अब जैसे मान लीजिए कैरियर डे का आ जाए तो आप कैरियर डे लिख सकते हो यहाँ पे, कैरियर डे इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ आवर स्कूल। या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आप यहाँ पर लिखना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ आवर स्कूल। नेक्स्ट, बी सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। हमने वार्षिक उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। तो कोई सा भी इवेंट हो बड़ी धूमधाम से ही मनाते हैं विद्यालय में। बी डेकोरेटेड स्कूल कैंपस एंड स्टेज, तो उनमें से कोई सा भी टॉपिक आ जाए, हम सभी में विद्यालय परिसर को और मंच को सजाते हैं। बी डेकोरेटेड स्कूल कैंपस एंड स्टेज। तो ये कॉमन वाक्य हैं जो आप किसी में भी इनको लिख सकते हो। ये पहली लाइन, मैनी इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। फिर बी डेकोरेटेड स्कूल कैंपस एंड स्टेज। आवर पेरेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पर्सन्स वर इन्वाइटेड, तो कोई सा भी फंक्शन हो जो आप स्कूल में मनाते हो, सभी में हमारे माता पिता और सम्मानित व्यक्तियों को इनवाइट किया जाता है। तो ये लाइन भी कॉमन है, किसी भी टॉपिक पर आ जाए आप इसको भी लिखना उसमें। फिर सभी में आप कोई ना कोई चीफ गेस्ट को भी इनवाइट करते हो। द सरपंच ऑफ अवर विलेज वाज द चीफ गेस्ट, तो हमारे गांव का जो सरपंच था वो मुख्य अतिथि था। द गेस्ट्स केम एट 4 PM, और जो मेहमान थे वो 4 बजे आए। तो कोई सा भी फंक्शन हो आप लिख सकते हो कि वो 4 बजे आए। आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स वेलकम्ड देम, हमारे प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने उनका स्वागत किया। तो कोई से भी फंक्शन में जो भी हमारे मेहमान आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। कोई सा भी प्रोग्राम हो, सभी में कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए जाते हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो सभी में कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं बच्चों द्वारा, पार्टिसिपेट किया जाता है, भाग लिया जाता है। द प्राइज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चीफ गेस्ट टू द विनर्स, और आप कोई सा भी फंक्शन हो आप उसमें ये बता सकते हो कि जो पुरस्कारों का वितरण किया गया मुख्य अतिथि के द्वारा विजेताओं को। द प्राइज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चीफ गेस्ट टू द विनर्स। आप इन पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या धीरे धीरे आप स्टॉप करके या स्पीड कम करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो कोई भी मुख्य अतिथि आएगा वो कोई ना कोई एक छोटा भाषण तो देगा ही। तो आप उसमें लिखना कि शिक्षा के महत्व पर एक छोटा सा भाषण दिया मुख्य अतिथि ने। तो द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो आप इन लाइनों को लिख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, आवर प्रिंसिपल थैंक्ड टू ऑल, हमारे प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद दिया। एट लास्ट द फंक्शन एंडेड विद नेशनल एंथम, और जो
हमारा फंक्शन था, कार्यक्रम था, वो राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। रिप्लेसमेंट वाज सर्व टू द गेस्ट, मेहमानों को नाश्ता परोसा गया। तो आप कोई सा भी प्रोग्राम हो उसमें इस लाइन को लिख सकते हो कि मेहमानों को नाश्ता परोसा गया। बी एन्जॉयड वेरी मच, हमने बहुत आनंद लिया, इस लाइन को भी आप सब में लिख सकते हो। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे, इस लाइन को भी आप सब में लिख सकते हो। लेकिन ये लास्ट की जो 3 लाइनें हैं, द चीफ गेस्ट अनफर्ल्ड नेशनल फ्लैग, बी सेंग नेशनल एंथम, देयर इज ए मार्च बाय द स्टूडेंट्स, इन तीनों लाइनों को आपको रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे वाले पैराग्राफ में जोड़ना है। सेंटेंस एट के बाद, ये जो सेंटेंस है 8 नंबर, इसके बाद आपको ऐड करना है इन 3 लाइनों को। द चीफ गेस्ट अनफर्ल्ड नेशनल फ्लैग, बी सेंग नेशनल एंथम, देयर इज ए मार्च बाय द स्टूडेंट्स। बाकी और दूसरे टॉपिक पर आते हैं तो आप इन तीनों को मत लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।